गुड मॉर्निंग। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज एडेरेंस, रीजंस टू एक्सरसाइज एंड बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। देखो कुछ टर्म्स हैं जो नहीं आती है हमारे, तो थोड़ा सिंपल से ही टर्म्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्सरसाइज एडेरेंस का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सरसाइज और एडेरेंस। एडेरेंस का मतलब क्या होता है? एडेसिव, ठीक है। एडेसिव का मतलब क्या होता है? जो चिपका होता है, चिपकने वाला, ठीक है। एडेरेंस का मतलब सिंपल सा ये है कि सिंपल सी की एक हैबिट पड़ जाना, एक आदत पड़ जाना, ठीक है। तो समझते हैं एक्सरसाइज एडेरेंस का मतलब क्या दे रखा है। एक्सरसाइज एडेरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक्सरसाइज एंड एडेरेंस। Exercise means any movement that make your muscles work and requires your body to burn calories, whereas adherence means to stick. In fact, exercise adherence refers to maintaining an exercise regimen. Regimen का मतलब सिंपल सा है कि नियम, हमारा शेड्यूल बना लेना for a prolonged period of time following the initial adaptation phase. सिंपल सा मतलब यही है कि लंबे टाइम तक हमारा कोई कंटिन्यूस एक रेजिमन, एक शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है, एक नियम बना हुआ है कंटिन्यूस, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज एडेरेंस बोलेंगे, ठीक है। लंबे समय से, ऐसा नहीं कि एक महीने गए, 1.5 महीने गए, 2 महीने गए एक्सरसाइज की, उसके बाद फिर छोड़ दी, 5 महीने के लिए फिर शुरू कर दी, 2 महीने के लिए फिर छोड़ दी, ऐसा नहीं। कंटिन्यूस कई सालों से आप अगर कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज एडेरेंस बोलेंगे। इट कैन आल्सो बी सेड दैट एक्सरसाइज एडेरेंस इज अ स्टिकिंग टू योर डेली एक्सरसाइज एंड गोल्स। इट कैन आल्सो डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ एनी ऑफ एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्सरसाइज। दोज इंडिविजुअल्स हु हैव स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज एडेरेंस continues participating in the exercise despite opportunity and pressure of the withdrawals. अब देखो रीजंस क्या हैं एक्चुअली में, एक्सरसाइज के रीज़न क्या है, क्या रीज़न होते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं। तो सिंपल से ही टॉपिक है कि भाई सबको पता होता है कि एक्सरसाइज क्यों की जाती है, ठीक है। तो इसी को बुक की लैंग्वेज में कुछ टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखते हैं। पहला दे रखा है इनहेंस फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली फिट दिखने के लिए, या हम किस तरह से हमारी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए, हम बाहर से कैसे दिखने चाहिए, उसको फिट रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। नॉट ओनली कैन एक्सरसाइज हेल्प यू फील बेटर, बट इट आल्सो हेल्प अस टू लुक बेटर एज वेल। हाउएवर जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर फिजिकल एंड ओवरऑल अपीयरेंस। चलो वो तो एक फैक्ट है, ठीक है। किसी भी इंसान की जो पोस्चर या टेक्सचर ऑफ बॉडी होता है, या उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो एक्चुअली में क्या होता है, जेनेटिक्स पे थोड़ा बहुत क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जेनेटिक्स का मतलब जैसे उसकी जनरेशन से चलते आ रहे हैं, उसकी फिजिक्स कैसे दिखेगी, उन्हीं के जैसे दिखेगी। जैसे जनरेशन से मोटापा चलता आ रहा है तो मोटापा ही दिखेगा, दुबलापन चलता आ रहा है तो दुबलापन दिखेगा। जनरली ये देखा जाता है। As a matter of fact, everybody want to have good as well as healthy physical appearance. Exercise can enhance your physical as well as overall appearance. That is why exercise is important. But हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो मोटे हैं वेट को कम कर सकते हैं, जो पतले अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर। इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ, ठीक है, कई बार ये टॉपिक्स आ चुके हैं। आई थिंक इसके अंदर क्या दे रखा होगा आपको समझ में आ गया होगा। जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं वो जनरली उनका मूड, और जो नहीं करने वाले थे उनका मूड काफ़ी डिफरेंस होता है उनके अंदर। वो अपने आप को काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं। उनका मूड हमेशा क्या होता है, मूड बूस्टर। जो एक्सरसाइज है एक्चुअली में क्या है, मूड बूस्टर, जो हमेशा इंसान को क्या करती है, फ्रेश और खुश रखने की कोशिश करती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ इन आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द एक्सरसाइज. In fact, exercise has been proven to provide a mood booster, as it is releases chemical like endorphins in our brain that help to feel happier and can ease the effect of depression. ठीक है, कुछ केमिकल्स जो हैं एक्सरसाइज करने से बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स जो हैं वो एंडोमॉर्फिन
हैं, जैसे डोपामीन है, इस तरह के जो केमिकल्स है वो सीक्रेट होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। ADHD, डिप्रेशन, ADHD और एंड एंजाइटी, इट कैन आल्सो हेल्प इन द इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इन सब चीज़ों से हमें रिलैक्स देने के लिए या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या होती है, एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, फील मोर एनर्जाइज्ड। सिंपल सी बात है कि भाई जो एक्सरसाइज करने वाला होता है अपने आप को एनर्जी से लबरेट वो महसूस करता है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है और अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़, बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक हम समझते हैं, जो इंसान एक्सरसाइज अडेरेंस नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आजकल हो क्या रहा है कि फूड तो इतना बुरा हो चुका है, खाना इतना बुरा हो चुका है कि वो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। ऑयली फैटी खाना हम ज़्यादा खाता है, ठीक है, और जितना ऑयली या फैटी खाना हम खाएंगे, फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे, तो हमारा वेट बढ़ेगा। तो ठीक है, अगर ऑयली और फैटी खाना हम खा रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं इस तरह का और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो उनका वेट जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि ओबेसिटी अगर हो जाती है, मोटापा अगर आ जाता है, वेट अगर बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ से शुरुआत होती है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ की, ठीक है। मोटापा, फैट बढ़ गया तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो सबसे पहले पेन करेंगे, आपकी बॉडी की जो बोल सकते हैं कि एक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, हार्ट से रिलेटेड बीमारी आपको स्टार्ट हो जाएगी। मे बी पॉसिबल डेट यू आर अफेक्टेड बाय डायबिटीज़ से आप अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिजीज़ है जो हमें क्या हो सकती है, एक्सरसाइज नहीं करने से हो सकती है, ठीक है। फॉर कंट्रोलिंग बॉडी वेट, ये तो सिंपल सी बात है, बॉडी वेट को हम कंट्रोल रखते हैं। जो भी एक्सरसाइज करने वाला होता है उस इंसान का बॉडी वेट हमेशा क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है, बिकॉज ऑफ बॉडी वेट बढ़ने का रीज़न ये है कि फैट जमा होना, और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फैट बर्निंग हो जाएगी। तो जो हम खा रहे हैं उसमें जो फैट है वो अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बर्न हो जाएगी, हमारा फैट जो है मेंटेन रहता है। फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ, ठीक है, लॉन्ग टर्म हेल्थ का मतलब है कि जल्दी कि हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। इम्यूनिटी बॉडी की वो कैपेसिटी है जो हमें डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती है। तो अगर बॉडी की इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी है, द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू डू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो अगर हमारी क्या है, बेटर है, तो पॉसिबल है कि चांसेस ऑफ डिजीज़ जो हमें होनी चाहिए वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, हमें बीमारियां कम लगेगी, हम जो है जनरली क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। लंबे समय तक हम क्या ले सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे कुछ डिजीज, जैसे गेनिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ इज आल्सो वन ऑफ द रीजन टू एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कैन एवर्ट वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज इन लॉन्ग टर्म। वर्किंग आउट रेगुलरली इंक्रीजेज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस मेडिकल इशूज, ठीक है, स्पेशली दोज pertaining to heart. Even it has been proved through research studies that exercise added year to our life. मतलब एक्सरसाइज क्या कर सकती है, हमारे साल बढ़ा सकती है। एक्सरसाइज क्या कर सकती है, हमें हमारी जो है वो लाइफ को बढ़ा सकती है। फॉर इम्प्रूव्ड सोशल रिलेशंस, improved social relation is also one of the significant reason to exercise. For good social health, social relation are essential. By joining an exercise group or class such as dance, hiking club, volleyball team, our social relation are improved. सिंपल सी बात है कि भाई हम जब किसी स्पोर्ट के अंदर या एक्सरसाइज के अंदर हम इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल जो है हमें मिलता है, मतलब बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के लोग हमें मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है, इम्प्रूव्ड होता है। फॉर इम्प्रूव्ड फिजियोलॉजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, ओवरऑल पूरी जितने भी पॉइंट्स देखे हैं उन सबको एक ही पॉइंट में बोल दिया इसने, ठीक है। तो ये रीज़न है कि हम क्यों एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। अब बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज कुछ उसी तरह से मिलता जुलता है, रीज़न और बेनिफिट लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही है। बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं।
reduce risk of heart disease. Regular exercise gradually reduce the stress related hormones from circulating in the blood stream. The increase the blood vessels path, which is can lower the risk of developing plaque. प्लेक का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। प्लेक का मतलब होता है रुकावट। किसके अंदर रुकावट? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है। कभी कभी क्या होता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं ब्लॉकेज आ जाते हैं, ठीक है। दैट कैन लीड टू वेरियस हार्ट डिजीज सच एज कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर उस आर्टरी के अंदर क्या हो जाए ब्लॉकेज आ जाए, उस आर्टरी के अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाए तो क्या हो सकता है हमें हार्ट अटैक आ सकता है। साइलेंट अटैक आपने देखा होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को साइलेंट अटैक आता है, ठीक है। इसका रीज़न क्यों है? बिकॉज ऑफ उनका खाने की वजह से। वो जो खाना खाते हैं उनमें फैट होता है और फैट जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर धीरे धीरे जमा हो जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स को अंदर ब्लॉकेज कर देता है। उनको क्या करता है मतलब ब्लड का फ्लो को रोक देता है। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो डायरेक्ट हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो भैया अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ गया और ब्लॉकेज पूरा कंप्लीटली उसको ब्लॉक कर दिया उसने, तो भैया गया काम से कि वहाँ पर क्या हो जाएगा हमें हार्ट अटैक वाले कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। हेल्प इन कीपिंग करेक्ट बॉडी पोस्चर, ठीक है। जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं उनका आपने बॉडी पोस्चर देखा होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनका बॉडी का टेक्सचर काफ़ी चेंज हो जाता है, ठीक है। बाय डूइंग एक्सरसाइज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इंक्रीज विच इन टर्न कीप्स द बॉडी पोस्चर इज करेक्ट पोजिशन। आल्सो postural deformities do not occur. If there is any postural deformity, the removed by engaging in exercise. देखो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की क्या होते हैं बॉडी होती है। किसी की बॉडी क्या होती है, किसी की अंदर क्या होती है, किसी का नीचे का पोर्शन बड़ा होता है, किसी का ऊपर का पोर्शन छोटा होता है। कोई ऊपर से पतला है, नीचे से फैला हुआ है। कोई ऊपर से मोटा है, नीचे से पतला है। किसी की टांगे पतली पतली है, किसी के हाथ पतले हैं, किसी की चेस्ट छोटा है, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी इस तरह की बॉडी है जहाँ पर एक अनइक्वली हमारी बॉडी जो है वो डिवाइड है। अनइक्वली का मतलब कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से कई जगह के मसल्स तो ग्रोथ हैं, कई जगह मसल्स ग्रोथ नहीं है। तो एक्सरसाइज का काम यही है कि ओवरऑल पूरी बॉडी की क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। इम्प्रूव्ड मूड, हमारे मूड को इम्प्रूव करती है, सिंपल सी बात है। अभी पढ़ के आए इसके बारे में। बूस्ट मेमोरी, ठीक है। हमने पढ़ा है कि हमारा जो अगर हेल्दी बॉडी है तो उसके अंदर हेल्दी क्या होगा, हमारा ब्रेन होगा, ठीक है। हमारा मेमोरी शार्प होगी, हमारा ब्रेन अच्छा होगा, ठीक है। हमारी लर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिड्यूस डिप्रेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक्सरसाइज करने से जो हमारा डिप्रेशन है, हमारी जो एंजाइटी है वो जनरली क्या होती है, कम होती है। रिसर्च स्टडी इंडिकेट दैट रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज can greatly reduce depression and in some cases prevent the symptom of depression. As a matter of fact, aerobic and anaerobic exercise seem to be equally effective in producing antidepressant. मैं इस पॉइंट से बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट हूँ बिकॉज ऑफ ये चीज़ जो है मेरे पे भी लागू होती है, ठीक है। बीच में कई ज़्यादा मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उस कंडीशन में मुझे भी इस तरह की कंडीशन हुई, तो मैंने यही चीज़ अपनाई है। मैंने फिर अपना फोकस टोटली मैंने कहाँ कर दिया, फिर एक्सरसाइज पे दे दिया, ठीक है। और ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल 100% रिजल्ट इसका होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप किसी भी तरह की एंजाइटी या किसी भी तरह के डिप्रेशन से बाहर आराम से निकल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर पहली बात आपका सारा कंसंट्रेशन कहाँ होता है, ये 2-3 घंटे के लिए आप उस डिप्रेशन से काफ़ी दूर चले जाते हैं। डिप्रेशन होता क्यों है, टेंशन होती क्यों? क्योंकि आप लगातार लगातार कंटिन्यूस 24 आवर्स आप उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो। अगर वो कंटिन्यूस सोचे जाएंगे आप तो वो डिप्रेशन का जो है वो ले लेगी, यही चीज़ डिप्रेशन को क्या कर लेगी, डिप्रेशन की फॉर्म ले लेगी। लेकिन अगर आप इस चेन को ब्रेक डाउन करते हो कुछ टाइम के लिए ही, चाहे ब्रेक डाउन कर रहे हो, स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे चेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो मैंने यही किया। स्टार्टिंग में मैंने फिर एक्सरसाइज को 2-3 घंटे जो एक्सरसाइज करता तो वहाँ पर मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल एक्सरसाइज पे रहा, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत मेरे को फ़ायदा हुआ। तो अब जो है कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का बोल सकते हैं कि कल्चर है, वहाँ पर हर इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, छोटी छोटी बातों से लेकर,
ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को सोचना, ठीक है, ये सिम्टम है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो रियल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर इस तरह की कंडीशन में हैं तो आपको तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपके जो बॉडी के अंदर जो डिप्रेशन हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम रिलीज होने लग जाते हैं और आपकी बॉडी को हैप्पीनेस करने वाले जो हार्मोन है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस कंडीशन में बॉडी क्या होगी, टायर्ड होगी। और टायर्ड बॉडी, जब बॉडी टायर्ड होगी तो आपको जो है, देखो डिप्रेशन में जनरली सबसे पहले डिप्रेशन में क्या होता है या एंजाइटी में क्या होता है, आपको बार बार सोचते रहते हैं 24 आवर एक चीज़ के बारे में, तो आपको नींद तक नहीं आती है, ठीक है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, आपको नींद नहीं आती है। एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ये भी है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी थकेगी, और बॉडी थकेगी तो आपको क्या होगी, नींद आएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिप्रेशन से को रिड्यूस करना है तो एक्सरसाइज सबसे मेन सोर्स है, ना कि दवाइयाँ तो जब की बात है जब आप डिप्रेशन में चले गए हैं। लोअर एंजाइटी वही बात हो गई, रिड्यूस डिप्रेशन या लोअर एंजाइटी वही बात हो गई, ठीक है। स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड मसल्स, हमारे बोन्स और मसल्स को मजबूती प्रोवाइड करवाती है एक्सरसाइज, बेनिफिट तो है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं भाई एक्सरसाइज क्यों करते हैं। इम्प्रूव मेंटल एंड अलर्टनेस, ठीक है, हमारे ब्रेन को जो भी ऊपर आया था, बूस्ट मेमोरी या मेंटल अलर्टनेस, ठीक है, हमें एक्टिव बनाती है। रिड्यूस स्ट्रेस, तो लोअर एंजाइटी, रिड्यूस स्ट्रेस, रिड्यूस डिप्रेशन, इस तरह की पॉइंट्स जो हैं वो लगभग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है पहले भी मैंने बताया कि जिस तरह से कुछ चीज़ें हमारी लाइफ को के अंदर ज़रूरी है जो हम करते हैं डेली रूटीन में, खाना डेली खाते हैं, सोते डेली हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हम डेली करते हैं, उस डेली रूटीन वर्क के अंदर अगर हम एक चीज़ और ऐड करते हैं एक्सरसाइज को, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। सॉरी। इनहेंस सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं, खुद पर विश्वास बढ़ाएं, ठीक है, खुद की सोच, सेल्फ जो आप थिंकिंग है वो बढ़ाएं क्या बढ़ सकती है अगर हम क्या करें, एक्सरसाइज करें। इम्प्रूव्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बॉडी इमेज, डिलेज फैटिग, आप डिले फैटिग का मतलब हो गया कि जो आपको थकान होती है, ठीक है, जैसे आप कोई जॉब करते हैं, आपको, ठीक है, आप कोई वर्क करते हैं तो आपको बॉडी खुद काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, ठीक है, तो थकी हुई बॉडी जो है ना तो मेंटली सही काम करती है ना फिजिकली सही काम करती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उस फैटिग को, उस थकान को आप दूर करें एक्सरसाइज करके, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्प इन अर्ली रिकवरी फ्रॉम इंजरी, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं, पहले भी बताया है कि भाई अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो मसल्स आपके बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, मसल्स डेवलपमेंट आपका रुक जाएगा। लेकिन आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो मसल्स वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने का मतलब है कि मसल्स पे अगर इंजरी होती है तो वहाँ पर फिर आपको वो इंजरी जो है काफ़ी जल्दी फिलअप हो जाएगी। देखो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको कोई इंजरी होती है, मसल्स एक्टिवेट ही नहीं है, तो आपको जो इंजरी है वो धीरे धीरे क्या होगी, फिलअप होगी, हीलिंग पावर जो है आपका वो कम हो जाएगा। लेकिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल्स जो हैं अच्छे टोन में है, मसल्स जो हैं एक्टिवेट है, तो आपकी हीलिंग पावर भी क्या हो जाएगी, सिंपल सी है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी बॉडी की, ठीक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बैठे बैठे तो जो एक्सरसाइज नहीं करता है, हाथ पैर भी नहीं हिलाता है, तो वहाँ उनकी बॉडी तो क्या होती है भाई, सिंपल सी जाम हो जाती है। हल्का सा भी वेट उठाया, लेग कमर दर्द हो गया भैया, कमर के मसल्स खिंच गए, कमर दर्द हो गया। हल्का सा भी भाग वाला पैर की नस खिंच गई, ठीक है, हल्का सा भी कुछ उठाया, पेट की दर्द नस खिंच गई। लेकिन जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं उनके मसल्स पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी के मसल्स क्या होते हैं, उनकी एक्टिवेट रहते हैं, काम आते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो कोई भी अगर वेट उठाते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। फीलिंग ग्रेट ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों जब हमें मिल जाएगी, एक्सरसाइज की वजह से सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी, तो हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे अपने आप में। एक पॉजिटिव एनर्जी का हम जो है अपने आप में के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं।
ठीक है, जो एक्सरसाइज करते हैं वो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं। देखो ये ना केवल फिजिकल लेवल पे, ये मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। रियल में एक्सरसाइज जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ठीक है, चाहे वो आप स्टडी के लिए हो, चाहे आप इंटरव्यू के लिए हो, या कोई किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। इट इज़ रियली। ठीक है, नेक्स्ट रखा है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। हम हमारे जो एडहेरेंस ऑफ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एडहेरेंस है, उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या फिर ये आदत हम डालें कैसे। देखो स्टार्टिंग में ये होता है कि एक्सरसाइज का एक फंडा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आप जाते ही स्टार्टिंग में जा रहे हो और आपने जाते ही 2 या 4 घंटे एक्सरसाइज कर ली और खूब तगड़ा आपने कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको बॉडी पेन इतना ज़्यादा होगा कि दूसरे दिन आप उठ नहीं पाओगे। तो एक्सरसाइज भी एक है तो हार्ड वर्क, लेकिन एक इसके भी क्या है रूल्स है। जब भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो आप करते हो सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट, उसके बाद धीरे 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 आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हो। क्योंकि मसल्स, हमारे मसल्स को डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, लेकिन हम उस आदत को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं धीरे धीरे बढ़ा के। तो कहीं भी ये बात जो है आप नोट कर लो कि कहीं भी आप अगर जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी प्ले या कोई भी गेम खेलते हैं, तो सिंपल से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे फिर वो कॉम्प्लेक्स की तरफ हम उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, कई बार हम ये देखते हैं कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और हम डायरेक्ट उसकी क्या करते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं। उसको देखो भैया, उसको 2 साल हो गए करते हुए। ये चीज़ मैंने भी देखी है जिम में। ठीक है, मैं जब जिम जाता हूँ तो मैं कई बंदों को देखता हूँ जो नए नए आते हैं। ठीक है, हाँ, हालांकि उनकी फिजिकल बढ़िया है, फिजिकल का मतलब है कि अच्छा खासा वेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि एक रेगुलर जो 2 साल से जिम जा रहा है उसके कंपेरिजन में वो वेट उठा सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भैया मेरी तो फिजिकल बढ़िया है, इससे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन भैया वो जो जिम जा रहा है वो 2 साल से जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है बॉडी की बढ़ चुकी है। आप उसका अगर कंपैरिजन करोगे तो आप अपने मसल्स को डैमेज कर दोगे, आप अपने हाथ पैर जो है ख़राब कर लोगे। तो जनरली मैंने ये देखा है। ठीक है, जहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो बंदे आते हैं वो कंपटीशन में लग जाते हैं सामने वाले को देखकर, भैया ये तो ये ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग जो है सिंपल से होती है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज भी पेशेंट का काम है भैया। ठीक है, इसके में भी पेशेंस रखना पड़ता है। सिंपल एक्सरसाइज इन द बिगिनिंग कौन कौन सी एक्सरसाइज है? देयर इज सिंपल रूल फॉर मोटर डेवलपमेंट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इट शुड बी अप्लाइड टू दोज हु आर प्रेशर एंड नोवाइस। As a matter of fact, simple exercise such as walking, jogging, yoga should be done in beginning. These exercises require no equipment, no excuse. These exercises require only track suit and a pair of shoes. Chalo. These are not complicated but simple one. You can adhere to such exercise due to their nature of simplicity. Planks, push-ups, ठीक है, body weight squats, ठीक है, उठक बैठक लगाना, और लंजेस मतलब ये भी एक तरह की जो है वो लेग्स की एक्सरसाइज होती है। जंपिंग जब आप पढ़ोगे, फिजिकल वाला पोर्शन पढ़ोगे, आप देखो अभी तो थोड़ा बहुत बायोलॉजी वाला पोर्शन चल रहा है, तो ट्रेनिंग वाला पोर्शन या एक्सरसाइज वाला पोर्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। जंपिंग ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, अपनी जगह खड़े होकर जंपिंग करना, और ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ी से चलना आर द सिंपल एक्सरसाइज कैन बी एडेड इन बिगिनिंग। तो यहाँ से स्टार्ट करो, जब भी कोई एक्सरसाइज करो तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, एक्सरसाइज इन मॉर्निंग। ठीक है, फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज यू शुड स्टार्ट योर एक्सरसाइज रेजिमेन इन मॉर्निंग बिकॉज यू फील मोर फ्रेश एंड एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ इवनिंग। ऐसा जनरली ऐसा ही है कि आप जनरली क्या होता है, दिन भर के थके हुए हो, तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्कूल जाते हो, चाहे आप जॉब करते हो, ठीक है, या आप कॉलेज जाते हो, कहीं भी जाते हो आप, या कोई पर्टिकुलर या प्राइवेट जॉब करते हो, तो आप पूरा दिन भर वो जॉब में लगे रहते हो, तो वहाँ पर आपकी बॉडी की एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है। और उस टाइम फिर आप शाम को भी अगर जिम में जाते हो तो आप लो एनर्जी के साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है इतनी अच्छी नहीं होगी, परफेक्ट एक्सरसाइज आपकी नहीं होगी। तो उस कंडीशन में क्या करें कि हम इवनिंग की जगह मॉर्निंग को प्रीफर करें, कि मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, एनर्जी हमारे पास प्रॉपर रहती है। तो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट सुटेबल टाइम फॉर द एक्सरसाइज।
क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, शाम के टाइम में बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हारा डेली रूटीन जो एक्सरसाइज का वो नहीं बैठ पाता है। कभी ये काम आ गया शाम को, कभी वो काम आ गया, तो हमारा जो है डेली रूटीन नहीं बैठ पाएगा। मॉर्निंग के अंदर अगर हम सुबह का टाइम सेट करते हैं तो वहाँ पर हमारा डेली रूटीन जो है वो बन जाता है। कॉन्सेंट्रेट ओनली योर सेल्फ, सिंपल सी बात है। सेट अप्रोप्रिएट गोल। अप्रोप्रिएट गोल का मतलब आप एक्सरसाइज करने क्यों जा रहे हैं भैया, एक्सरसाइज करने क्यों जा रहे हैं, गोल ये होना चाहिए कि एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बीमारी मेरी इम्यूनिटी पावर वीक है, तो मेरा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, मेरे को बीमारी जल्दी लगती है, तो मेरे को ऐसा करना है कि मैं बीमार ना हो। मोटे हैं तो मेरे को वेट कम करना है, मेरे को एक महीने के अंदर इतना वेट कम करना है, 1 किलो कम करना है, 2 किलो कम करना है, हर महीने मेरे को इतना वेट कम करना है। पतले हैं तो मेरे को हर महीने इतना वेट बढ़ाना है। तो ये गोल्स अपने अंदर रखिए, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। टेक सपोर्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, आप दूसरों का सपोर्ट ले सकते हैं, दूसरे से पूछ सकते हैं किस तरह से एक्सरसाइज करें, दूसरों का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अकेले करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप दूसरों अपना जो साथ में है उसको आप उसके सपोर्ट आप ले सकते हो। थैंक योर सेल्फ क्यों बोलें, बिकॉज ऑफ आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करके अपने आप को क्या दिया है, बेनिफिट दिया है। तो अपने आप को थैंक बोले कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्मूथ बनाने की कोशिश की है। सेलेक्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम कंटिन्यूस एक ही तरह की एक्सरसाइज करके बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें एक्सरसाइज पैटर्न चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये भी एक अच्छा जो है तरीका है कि आप एक्सरसाइज से कभी कभी देखो, सिंपल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि आप रेगुलर अगर एक तरह की चीज़ करते हैं तो आप बोर महसूस करते हैं, वहाँ आप जो है आपका इंटरेस्ट जो है उस चीज़ में ख़त्म हो जाता है। ये रियल बात है। कंटिन्यूस अगर एक ही चीज़ के अंदर आप घुसे हो तो आपको इंटरेस्ट वहाँ खत्म हो जाएगा। तो आप इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। एक ही तरह की एक्सरसाइज करने से आप बोर हो गए तो आप एक्सरसाइज का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। बी पंचुअल, मेक अ शेड्यूल, सिंपल सी बात है, तो ज़रूरी होता है। बी अवेयर अबाउट योर प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, हम जिस पर्पज़ से हम गए हैं क्या वो पर्पज़ हमारा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पर्पज़ वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई एक्सरसाइज करे जा रहे हैं और हमारा एक्सरसाइज करने का तरीका ही सही नहीं है, हम जो चाहते हैं कि हमारा वेट कम हो तो वो वेट कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्रेस हमारी कितनी हो रही है। अगर हमें वेट लॉस करना है तो क्या एक्चुअली में हमारा वेट लॉस हो रहा है, उसको बार बार उसको मतलब वेट लॉस को एक टाइम पीरियड के बाद आप उसको मेज़र करो कि भाई मेरा वेट इतना टाइम हो गया, इतना टाइम, और ये मेरा वेट कम हो गया है, ठीक है। तो प्रोग्रेस का जो अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। आप एक्चुअली में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैरायटी इन एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है, आप अलग अलग तरह के एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप रेगुलर जिम जा रहे हैं तो कभी कभी आप बोर हो जाते हैं जिम जाने से, तो आप क्या करो, आप साइकिलिंग करना स्टार्ट, आप कभी कभी क्या करो, साइकिल उठाओ और वहाँ पर साइकिलिंग स्टार्ट कर दो। कभी कभी आप ग्राउंड में जाओ, वहाँ पर जॉगिंग स्टार्ट कर दो या रनिंग स्टार्ट कर दो या कोई गेम खेल लो, ठीक है। तो कभी कभी ये चीज़ में हम कर लेनी चाहिए, ठीक है। वी शुड बी अ वैरायटी इन योर एक्सरसाइज प्रोग्राम, इफ़ यू डोंट हैव ए वैरायटी इट विल क्रिएट बोर्डम, ठीक है। समझ में आ गया ना, बोर का मतलब कि आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू अडेयर टू सच एज एक्सरसाइज प्रोग्राम, सो फॉर इनहेंसिंग अडेरेंस टू एक्सरसाइज देयर शुड बी वैरायटी इन सच प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अब आप इस तरह से अपने आप को जो है एक्सरसाइज से जोड़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी एक्सरसाइज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये था कि भाई एक्सरसाइज अडेरेंस क्या होता है, रीज़न क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ओके, थैंक यू। देखो तुम्हारा एक और चीज़ मेरे को डिस्कस करनी थी, तुम्हारी मैंने ये जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर पढ़ाए हैं, एक्चुअली में टॉपिक्स तो सारे हैं, लेकिन पुरानी बुक्स जो थी उनके अंदर 12 चैप्टर थे। रिड्यूस करके उन चैप्टर्स को, कुछ चैप्टर को कंबाइन कर लिया है और रिड्यूस करके चैप्टर कर दिए 10। नई बुक्स के अंदर चैप्टर 10 है। तो तुम्हारे पास जो सिलेबस आया होगा वो सिलेबस पुरानी बुक के अकॉर्डिंग मैंने दिया है। तो 1 या 2 दिन के अंदर वापस से मैं सिलेबस को चेक करके सिलेबस जो है तुम्हारे वापस से जो है उसको अपडेट करके मैं सिलेबस भेज दूंगा, ठीक है। याद रखना है इसको। लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, जो तुम्हारे पढ़ा दिया गया है वही आएगा,
ठीक है। एक चैप्टर जो मैंने नहीं पढ़ा है वो भी चैप्टर जो है मैं ये 2 या 4 दिन के अंदर वो चैप्टर के वीडियोस भी मैं आपको भेज दूंगा, तो वो चैप्टर भी आएगा। और एक चैप्टर और है योगासन वाला जो चैप्टर है जिसको आप सेल्फ पढ़ सकते हैं, वो चैप्टर भी मैं दूंगा, क्योंकि योगासन के अंदर आप समझ सकते हैं, बुक की लैंग्वेज से आप उसको समझ सकते हैं, तो वो चैप्टर भी आएगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।